का नामकरण संस्कार करो। उसी समय नारद कहने लगे, राजन तुझे पता नहीं है, बोलो। ये तेरी बेटी है ना, जरा मेरे पास में ला। ले गुरुदेव, आराम सुनिए, सुनिए ना चाहिए। राजन, हाँ ये तेरी बेटी है ना? हाँ बेटी तो देखने में सुंदर है। पापा सुंदर है तो बेटी तो सुंदर ही होगी। इसकी मुखड़ा पे जो मुस्कुरान है बड़ा ही अच्छी है। या कर लोगी? हाँ। अरे और इसके नेत्र है ना, हाँ बड़ा ही मलूक है। अच्छी बात है महाराज। लेकिन राजन, लेकिन ये बेटी तेरी बेटी नहीं है। तो महाराज चुरेलिया है क्या? ये तेरी बेटी नहीं है। तुझे पता नहीं है, इस बेटी की जिसके साथ में शादी होगी वो एक फक्कड़ के साथ में होगी। जाकी? हाँ। मध्य तो सही फक्कड़ के संग ब्याह हो, हम कहाँ राजा। लेकिन राजन, हाँ ये तेरी बेटी नहीं है। सुन सुनाओ। नारद बोले राजभक्त और ये कन्या नाई भवानी है। राजन, नारद बोले राजभक्त जो कन्या नाई भवानी सत्य तेरे भाग्य की ललान और राजन सुन, तेरे लोग पूज पर पाएगी, में पूजी जाएगी, पर किसी योगी अब टूट जटिल। राजन, पर किसी योगी अब टूट जटिल, फक्कड़ को ब्याही जाए। ये तेरी कन्या है ना, ये कन्या नहीं, ये तो आदि शक्त मातेश्वरी है, ये दुर्गा काली अम्बे। ये तेरी कन्या है ना। हाँ तेरे भाग्य की निशानी बन गई लला। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजन, हाँ इसका एक गुण है ना, शुक्र गुण, ये थोड़ा गड़बड़ है। जाको? हाँ तो गुरुदेव जी कट नहीं सकते? हाँ, ये कट सकता है राजन। किस तरह? अगर कोई भी मर्ज शरीर में होती है उसका इलाज किया जाता है। तो महाराज बताओ ना। आज भक्त उसी समय जैसे ही मैया मैना ने सुना है कि मेरी बेटी की शादी एक फक्कड़ के साथ में होगी, पर इसे महाराज ध्यान रखना, भला किसी मैया से जाकर के कह दो कि तुम्हारी बेटी का जो भी गड़बड़ है ना, उसका पति दारू पीता है, भला वो मैया चैन से उसके साथ में शादी कर सकती? नहीं कर सकती। आज मैना मैया रो कर के बोली, बाबा जी अगर इस ग्रह को कोई शांत करने वाला हो तो मुझे बताएं, क्योंकि कोई भी मैया ये नहीं चाहती है कि मेरी पति का जो भी, मेरी बेटी का जो भी पति हो वो ऐसा हो। आज कहने लगे नारद जी, भैया इसका भी इलाज है, क्योंकि जब भी तेरी बेटी थोड़ी सियानी हो जाए, अगर तपस्या करने के लिए जाए तू इसे रोकना मत, उसका गुण जो भी है वो अवगुण में बदल जाएगा। ताली बजा दो। आज भक्तों नारद जी वहां से चले जाते हैं। आज मैया का, पार्वती का नामकरण संस्कार हुआ है, बड़ा ही देखने में मलूक है। भैया बाद में जो
पैसा लेके रहे हैं, बेग पर्ची बना के दे दे पुण्य माला डालेंगे। बिटिया की बड़ा ही सुंदर छवि है, बड़ा ही सुंदर है। आज कहने लायक नहीं है। आर सुंदर रूप विशेष सावले के सचटा छवे न्यारी और देखत में बड़ी मलू करे मन की लाड़ो। ऐसा ही नहीं दादा, अरे काऊ के लड़का दस दस खेले काऊ पे का बेटरिया और काऊ के मैं अपने मगमन के काऊ पे जो बढ़िया अरे काऊ के महल बने मगमन के काऊ पे जो बढ़िया बेटा और काऊ के बनने में डारी काऊ पे कट परियाना एक समय में जी के ढोलक बजाए रे अरे न है बोला आपको अरे जाई दिन काजे मेरी बहना ने को पाले करो सैया इधर भक्तों और ये जो हमारे गले में जो माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, जो मनीष बघेल के जो भतीजे हैं अंकुश बघेल जी जो भारौल से, ये बेटा गले में हार पहना करके सम्मान कर रहा है। आशा करूंगी आगे चल कर के धर्म मार्ग पर यूं ही दान की ओर हाथ बढ़ते रहे, लाला के आगे चल कर के उच्च आसन प्राप्त करे, अपनी मम्मी पापा की सेवा करे, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, साजे दरबार की। इधर भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। जब पार्वती सियानी होती है तो एक दिन पार्वती को शंकर जी ने सपना दिया है। आज सुबह होते ही पार्वती अपनी मैना मैया से बोली है, मैया मैया। हाँ बोला। आज मैया मेरे मन में आज तपस्या करने की भावना बन रही है। मैया क्या मैं चली जाऊं, तेरी आज्ञा हो तो। बिटिया हाँ तू कहूँ तपस्या करे मन जा कहूँ ठाकुर जी और उठा ले आएगी, तू नहीं जाओ करे। मैया हाँ नाई जाएगी, जाऊंगी। लिली माँ तो कोई खाए ले वो शेर भेड़िया। मैया हाँ बोला। कोई नहीं खाए वो, मैं जा रही हूँ और वापस घर आ जाऊंगी। जाएगी? हाँ तो जा बिटिया करे तपस्या। आज वक्त उसी समय मैया मैना को पता चल गया
जो नारद जी ने बात कही थी कि सियानी होकर के ये बिटिया तपस्या करने के लिए जाएगी, आज मैया कहने लगी है बिटिया अगर तेरे मन में भावना आए तो तू चली जा। इधर भक्तों जैसे ही पार्वती जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी, इधर उसी बीच में एक घटना घट जाती है। एक तारकासुर नाम के राक्षस ने आकर के देवताओं पर हमला बोल दिया। जिस समय सारे देवताओं पर हमला बोला है, देवता में त्राई माम मच गई। देवता घबरा गए, न जाने क्या होगा, ये राक्षस क्या करेगा, ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। आज भक्तों उसी समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके बोले प्रभु हमें कैसे भी बचाओ, उस राक्षस का वध करो और कैसे भी हमारी जान को बचाओ। उसी समय भक्तों ब्रह्मा जी कहने लगे देवताओं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो राक्षस है ना उसका वध तुम शंकर जी के पास में जाओ और जाकर के जो भी उनसे तुम उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि तुम्हें पता है शंकर जी का जो भी पुत्र होगा और वो पुत्र इस राक्षस का वध कर सकता है, अन्यथा इस राक्षस को मारने वाला कोई नहीं है। क्योंकि भक्तों जब सभी देवगण जाकर के भोलेनाथ के पास में पहुंचे, भोले बाबा के पास में जाके बोले भोलेनाथ। जैसे ही भोले बाबा ने आते हुए देखा देवगणों को, कहने लगे देवगणों बोलो आज तुम सारे और एक साथ मेरे पास कोई बात। हाँ मंगल बाबा की बात है। ऐसी कौन सी बात है महाराज? बोलो। तुम अपनी शादी कर लो। क्या पागल हो गए हो? ना पागल नहीं, हम सही कह रहे हैं। देवगढ़ो हाँ मैं शादी नहीं कर सकता, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज एक राक्षस है ना, हाँ उस राक्षस का वध तुम्हारा पुत्र ही कर सकता है। लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। तो महाराज वो देवतन को मार डालेगा फिर। और तुम्हें पता है हाँ जो मेरे गले में ये माला पड़ी है हाँ हाँ 107 मुंडों की, हाँ 107 शादी हो चुकी मेरी, लेकिन अब मैं शादी नहीं कर सकता। बोले बाबा कर ले शादी। देवगढ़ो हाँ तुम्हें पता नहीं है मैं 107 बार शादी कर चुका, अब इसके आगे मैं शादी नहीं कर सकता। बोले बाबा आंखें रह जाएंगी। आज उसी समय देवगढ़ कहने लगे बोले बाबा 108 की पूरी माला कर लो। आज भक्त उसी समय जब भोले बाबा से देवगढ़ कहने लगे भोले बाबा तुम्हें पता नहीं है जब भी तुम्हारी इस कुटिया पर आते कोई भी नजर नहीं आता है, कोई भी हाल चाल पूछने वाला नहीं है, कोई भी आए हुए को पानी देने वाला नहीं है। भोले बाबा तुम अपनी शादी कर लो। आज भक्तों उसी समय सभी देवगढ़ के कहने पर भोले बाबा राजी हो जाते हैं शादी करने के लिए। इधर भक्तों सारे देवगढ़ जब भोले बाबा को प्रसन्न करने के बाद में जब आगे के लिए चलते हैं जहां पर मैया पार्वती तपस्या कर रही थी, मैया तपस्या कर रही थी। बजाय बता और ये श्रीमान कश्मीर यादव जी जो फौजी भारौल के निवासी हैं, दादा नोटों की माला डाल करके सम्मान कर रहे हैं। आशा करूंगी ऐसे बुजुर्गों का, ऐसे बड़ों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और मैं आगे बढ़ती रहूं। ठाकुर जी इनके धन के भंडार भरे, मैया इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर भक्तों सभी देवगण जाते मैया के पास में पहुंचे, जहाँ पर पार्वती भोले बाबा की समाधि लगाए हुए भोले बाबा को नाम को जपते हुए अपनी समाधि में लीन है।
आज जाकर के कहने लगे देवगढ़, ओ बिटिया हाँ बोलो। तू ये अपना कोमल अंग किसकी पीड़ा में जला रही है? आज उसी समय भक्तों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिटिया ओम नमः शिवाय। ओ पार्वती, हाँ बोलो को। बिटिया हाँ तू ये अपना कोमल अंग और किसकी पीड़ा में जला रही है यहाँ पर? कौन मैं? हाँ तुम। मैं भोले बाबा की पीड़ा में। भोले बाबा की पीड़ा में? हाँ। लेकिन तुझे पता है क्या? उसके यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। हाँ हमारे लैंड पर मंडरवाओ और खाए हुए के लिए हमें कुछ जरूरी ना है कि हमें तंदूरी रोटी चाहिए। अच्छा हाँ लेकिन तुम्हें पता है बोलो। उसके पास में घर भर कुछ भी नहीं है। फिर मड़ैया में रहेंगे, बांध रह लूंगी। लेकिन तुम्हें पता है क्या? सारे दिन भाग घोट घोट के मर जाएगी। अरे मैं घोटूंगी, वो पिएंगे। अच्छा बिल्कुल। लेकिन भला अगर तू अपने इस कोमल अंग को जला रही है तुम्हें कोई परेशानी आ रही है तो ब्रह्मा जी के लिए जला दे। नहीं, वो मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छा नो भोले बाबा को ही पसंद हो। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या? ऐसे दुनिया में जो भी लड़की अपना घर वर चुनती है कुछ तो देखती है। तो मैंने देख तो लिया है बस। क्या देख लिया तूने? भोले बाबा देख लिए, मुझे वही पसंद है। बिटिया हाँ एक बात बताऊं, एक नहीं तुम दो पूछो। जब भी कोई लड़की के लिए घर वर चुनता है ना हाँ तो पहली बात ये देखता है कि लड़की के लायक वो लड़का है या नहीं। मेरे लायक तो है वो। भोलेनाथ तेरे लायक है? बिल्कुल। क्या पागल है? तुम पागल हो? और सुन हाँ बबो। दूसरी बात, जब भी लड़की के लिए घर तलाशने जाते ही देखते हैं उसके पास में खेत टपरिया है या नहीं। उसके पास में तो कुछ नहीं। पहले के पास एक डिसमिल न जगह होए, मकान न होए, तीसरी बात, खाए के लाइन न होए, हम तो बने के संग करेंगे। तीसरी बात इसके घर वर है या नहीं। लेकिन तूने तो कुछ नहीं देखा। बिल्कुल मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सब भोले बाबा चाहिए। और पार्वती हाँ बोलो। चौथी बात, क्या? जब भी लड़की के लिए घर चुनने के लिए जाते हैं तो देखते हैं इसकी बैठक में पंचों में इसकी सम्मान होता है, इसकी छवि है नहीं। लेकिन तूने तो कुछ नहीं देखा। अरे हम देखो मैंने किसी पर पोस्टर छपे। अच्छा हाँ बहुत बार नहीं। मानोगी नहीं? बिल्कुल नहीं। उसी के साथ में शादी करो? आपको सुनी के साथ। अच्छा पढ़ी लिखी बहुत हो? यस। कितना पढ़ी है? दोपहर तक। दोपहर तक? हाँ जी कितना पढ़ी हो तुम? हम कितनी पढ़ी? कितनी पढ़ी हो? कितना पढ़ी? हाँ दोपहर तक कैसी पढ़ी हो? दोपहर तक हम पढ़ेंगे ऐसो वो। हाँ तो हम गए स्कूलों में। हाँ तो मैं हमारी मैया ने पापा ने हमें जगाओ, हाँ जगाओ, नवाओ धुआओ। वो तो सभी जाते हैं नाके, परामटे करते, हाँ अचार के मिर्च रखते ही। वो तो सभी ले जाते हैं। तो ले जाते हैं। हाँ सब ले जाते हैं। तो हम गए तो बहुत रोए। अच्छा हाँ रोई क्यों? हम माँ मन ने यो पढ़ाई कर। अच्छा फिर हम चली गई माँ पे स्कूल में। हाँ तो माँ टीचर ने हमें हम पढ़ते ABCD हाँ और I हाँ तो हमारे सीखी तो मास्टर ने हमें मारो मैडम ने। मास्टर? हाँ मासा बैठे हैं। हाँ आड़ी वाड़ी में जाता है। हाँ तो मास्टर ने मारो और एक मैडम है जी अम्मा बैठी सामने परिचित मैया। हाँ बेगू उनके घर से मैडम है बेगू। अच्छा बेबी। हाँ तो ऐसी बेहती तब नहीं। हाँ तो बिन ने हमें मारो। फिर तो हम इतने रोज से इंटरवल हुआ ना। हाँ खाना की छुट्टी होती तब। हाँ हाँ हमारे जमाने में खाने की छुट्टी बोलते हैं। तो हम रोए तो बार मास्टर ने कि इसको घर छोड़ कर आओ। तो सब स्कूल के बच्चा मास्टर से तो घर छोड़े आए।
अच्छा। बाद में तो हमारे स्कूल के पीछे लगे तो दोपहर तक पढ़ी बस हो? दोपहर तक। तो बहुत पढ़ी हो। बस इतना ही है तो आनी वानी सही कह रहे हैं। हलवा मिल जाओ तो खाए हुए काल एक दिन खिचड़ी मिल जाती। सत्य बात है हैं? और दादा एक बात याद आ गई, पहले के जो बुजुर्ग है ना, जब भी पहले के बुजुर्ग पाठशाला में पढ़ने जाते थे हैं, तब पाठशाला में पढ़ने जाते थे इतना कुछ नहीं था, और आजकल तो